मानव मन जो कुछ भी सोच और विश्वास कर सकता है उसे हासिल कर सकता है। यह कहावत गूंजती है, लेकिन क्या आपका वित्तीय जीवन महज एक संयोग है या एक लंबे समय से तय किया गया भाग्य? यह साहसी लग सकता है, लेकिन बाइबल और नेपोलियन हिल की प्रतिभा उन संकेतों को उजागर कर सकती है जो धन की क्षमता को छिपाते हैं। क्या यह महज एक संयोग होगा या कुछ और गहरा है? आज मैं हिल के प्रकाश में ऐसे 5 बाइबल संबंधी संकेतों का खुलासा करूंगा जो सच्ची समृद्धि की ओर इशारा करते हैं। शायद इनमें से एक वह उत्प्रेरक हो जिसका आप अपनी कहानी बदलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों में गलातियों अध्याय 6 पद 9 में एक प्राचीन आवाज हमें पुकारती है, हम भला करने में न थके क्योंकि सही समय पर हम फसल काटेंगे अगर हम हार न माने। यह संदेश सरल लगता है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। कितनी बार आपने खुद को खाई के कगार पर पाया है, एक असंभव सपने को छोड़ने के लिए तैयार? कितनी बेचैन रातों में मुश्किलों के विशाल सागर को देखते हुए आंतरिक आवाज ने फुसफुसाया है कि एक और सांस भी लेना असंभव होगा। ठीक इसी थकावट की सीमा पर ही अधिकांश लोग झुक जाते हैं, लेकिन विरोधाभासी रूप से यही वह वेदी भी है जहां धन के सच्चे निर्माता आगे बढ़ने का अपना अटूट निर्णय गढ़ते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी अद्भुत दूरदर्शिता के साथ हमेशा यह तर्क दिया कि जिसे हम अस्थायी विफलता कहते हैं वह एक भ्रामक आवरण से ज्यादा कुछ नहीं है, एक धूर्त मुखौटा जो सबसे शानदार अवसर को छिपाता है। उनके लिए दृढ़ता ही सच्ची मास्टर कुंजी थी जो वास्तविकता के पहियों को घुमाने और सबसे साहसिक सपनों को साकार करने में सक्षम थी। एक पल के लिए सोचिए, आपने कितने ऐसे चेहरों को देखा है जो शुरुआती उत्साह से चमकते थे लेकिन यात्रा के बीच में ही बुझ गए, महज इसलिए कि फल तुरंत नहीं लगे। क्या यह अधिकांश लोगों की दुखद नियति नहीं है? एक समय था जब हिल महज एक युवा पत्रकार थे, ज्ञान के लिए उत्सुक एक शिष्य, जब उन्हें अपने समय के सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक एंड्रयू कार्नेगी के साथ मेज पर बैठने का दुर्लभ अवसर मिला। कार्नेगी अपनी अधिकारिता और जल्दबाजी के साथ उस अनुभवहीन युवा को संक्षेप में जवाब देकर बातचीत को आसानी से समाप्त कर सकते थे, लेकिन हिल की जिज्ञासा की लौ में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें रोक लिया, और हिल बदले में उस पल की भव्यता या रास्ते की अनिश्चितता के आगे पीछे नहीं हटे। गहरे सवाल खोदने की उनकी अटूट दृढ़ता ने कार्नेगी को इस कदर छुआ कि उन्होंने उन्हें एक ऐसा रहस्य बताया जो दुनिया को बदल देगा। यह विश्वास कि सफलता का एक सूत्र, एक कोड मौजूद था जिसे समझा और दोहराया जा सकता था। उस जादुई पल में हिल को एक स्मारकीय प्रस्ताव मिला, अपने जीवन के अगले 20 साल अपने युग के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली दिमागों की छानबीन करने में समर्पित करना। अब अपनी आंखें बंद करें और इस सजीव दृश्य में गोता लगाएं। एक युवा धनहीन, बिना किसी प्रभाव के निशान के, बिना किसी वापसी की गारंटी की छाया के भी खुद को अपने जीवन के चौराहे पर खड़ा पाता है। एक अथक मिशन स्वीकार करना जिसके फल शायद कभी न लगे। ईमानदारी से कहूं तो आप कितनी ऐसी आत्माओं को जानते हैं जो ऐसी दुविधा का सामना करने पर बस पीछे हट गई होती? इसमें कोई शक नहीं कि अधिकांश लोग एक साधारण अस्तित्व के गुनगुने आराम में लौट गए होते, लेकिन हिल डटे रहे, और यह उनकी अदम्य दृढ़ता ही थी जिसने सोचो और अमीर बनो, थिंक एंड ग्रो रिच के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। एक ऐसी कृति जो पीढ़ियों तक गूंजती है, मानव जाति द्वारा झात परिवर्तन के सबसे गहरे उत्प्रेरकों में से एक है। और यहां एक जबरदस्त शक्ति का विवरण निहित है। नवीनतम वैज्ञानिक खोजें कोई संदेह नहीं छोड़ती, दृढ़ व्यक्ति न केवल वित्तीय परिणामों की अधिक प्रचुरता प्राप्त करते हैं, बल्कि वे असीमित रूप से अधिक गहरी व्यक्तिगत संतुष्टि का भी अनुभव करते हैं। समकालीन मनोविज्ञान ने इस सद्गुण को लचीलापन, रेजिलियंस नाम दिया है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक उल्लेखनीय अध्ययन ने खुलासा किया कि लचीलेपन की भावना वाले लोग जो झुकने से इनकार करते हैं, तब भी जब अंधेरा सभी आशाओं को निगलने वाला लगता है, अपने वित्त में समृद्ध होने
और अधिक ठोस व स्थायी भावनात्मक संबंधों को पोषित करने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं। संक्षेप में, दृढ़ता आपके पूंजी के लिए केवल एक लाभ नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो आपके अस्तित्व की समग्रता में व्याप्त है और उसे समृद्ध करती है। हालांकि शायद एक संशयवादी आवाज आपके मन में फुसफुसाए, क्या होगा अगर मैं अथक प्रयास करता रहूं और फिर भी सफलता मुझे कभी न मिले? ये वह प्राचीन आपत्ति है जो इतने सारे दिलों को जकड़ लेती है। अनमोल समय बर्बाद करने, महत्वपूर्ण ऊर्जा समाप्त करने और मूल्यवान संसाधनों को ऐसी चीज में निवेश करने का लकवाग्रस्त कर देने वाला डर, जो अंततः निष्फल मार्ग साबित हो सकता है। लेकिन इस डर के पीछे एक बहुत ही असहज सच्चाई छिपी है। क्या होगा अगर आप अनजाने में जीत से बस एक सांस दूर थे, लेकिन आपने मीठे फलों का स्वाद चखने से पहले ही हार मान ली? हमने कितनी बार लोगों को अंतिम विजय से बस एक कदम दूर होने पर संघर्ष छोड़ते नहीं देखा है? क्या यह वही दुखद धुन नहीं है जो भूले हुए प्रोजेक्ट्स, अचानक बाधित करियर और टूटते रिश्तों में गूंजती है, जिन्हें हम हर नई सुबह देखते हैं? अब आत्मा के दर्पण में खुद को देखें और इस सवाल को गूंजने दें, अपने जीवन के किस अध्याय में आपने बहुत जल्दी सफेद झंडा फहरा दिया? शायद यह ज्ञान की खोज में रहा हो, किसी उद्यम के निर्माण में, या किसी ऐसे विचार के वादे में जिसमें विजय का बीज था। दृढ़ता, यह कहना जरूरी है, इस बात का वादा नहीं है कि आप हर संघर्ष, हर छोटी लड़ाई में विजयी होंगे, लेकिन यह बिना किसी संदेह के आपकी शाश्वत गारंटी है कि जीत का अवसर हमेशा आपके पास रहेगा। जो हार मान लेता है वह कभी भी किसी भी हालत में इस संभावना को देख भी नहीं पाएगा। हिल की गाथा और कार्नेगी के साथ उनकी मुलाकात महज एक प्रेरणादायक कहानी नहीं है, एक ऐसा कथानक जिसे सुनाया जाना चाहिए। यह एक मार्मिक अनुस्मारक है, आत्मा पर आग से खुदा हुआ, कि दृढ़ता में ऐसे द्वार खोलने की अनसुनी शक्ति है जिन्हें निराशा अपनी अंधता में कभी छूने की हिम्मत भी नहीं करेगी। जब आप रुकने से इनकार करते हैं, जब आप एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं, भले ही क्षितिज धुंधले दिखें और तत्काल परिणाम आपकी नजरों से ओझल रहें, तो आप वास्तव में एक पवित्र मिट्टी को उपजाऊ बना रहे हैं। महाकाव्य अनुपात की भविष्य की फसल के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। और धर्म ग्रंथों से गूंजती प्राचीन प्रतिज्ञा स्पष्ट है, सही समय पर आप फसल काटेंगे। अगर आप हार न माने, तो यह रहा महान संकेतों में से पहला, वह अमिट छाप जो उन लोगों को अलग करती है जो समृद्धि की ओर बढ़ते हैं, और उन लोगों से जो औसत दर्जे में डूबे रहने से संतुष्ट हैं। दृढ़ता ये शानदार पोशाक नहीं पहनती, सुर्खियों की तलाश नहीं करती, अक्सर शांत फुसफुसाहट और अकेली यात्राओं में प्रकट होती है। फिर भी यह वही है और केवल वही है जो सपनों के दायरे में मात्र रहने वाले लोगों और उन्हें ठोस वास्तविकता में बदलने की हिम्मत करने वालों के बीच अटूट रेखा खींचती है। और आपके दिल में बसने वाला मर्मस्पर्शी और जरूरी सवाल यह है, आप कितनी बार और हार को अपनी सांसें चुराने देंगे, इससे पहले कि आप अंततः दृढ़ता के साथ उसे गले लगाएं जो वास्तव में मायने रखता है। नीति वचन की पुस्तक में अध्याय 29 पद 18 में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई गूंजती है, जहां दूरदृष्टि नहीं होती वहां लोग भटक जाते हैं। यह महज एक वाक्य नहीं है, ये एक निर्मम दर्पण है जो उस वास्तविकता को दर्शाता है जिसे हम अक्सर दर्दनाक रूप से अनदेखा करते हैं। एक स्पष्ट दूरदृष्टि के बिना अस्तित्व ऐसे है जैसे कोई जहाज बहता हुआ संयोग की लहरों के अधीन भाग्य के हर मोड़ पर निष्क्रिय रूप से प्रतिक्रिया कर रहा हो। नेपोलियन हिल ने एक दृष्टा की स्पष्टता के साथ एक स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्य की अजेय शक्ति के बारे में लिखते हुए इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत को प्रतिध्वनित किया। उन्होंने बिना किसी झिझक के घोषणा की कि एक ज्वलंत उद्देश्य की अनुपस्थिति ही समृद्धि का सबसे बड़ा हत्यारा है। और यदि आप एक पल के लिए रुककर देखें, तो अधिकांश आत्माएं ठीक इसी सुस्ती में जीती हैं, बिना किसी मार्गदर्शक के हर सुबह जागकर एक खाली दिनचर्या दोहराती है, बिना यह जाने कि यह पुनरावृत्ति उन्हें कहां ले जाएगी। आपने कितने ऐसे चेहरों को देखा है जो कड़ी मेहनत के पसीने से, त्याग की उदात्तता से चिह्नित थे,
लेकिन इन सब के बावजूद स्थिर बने हुए हैं, एक अंतहीन चक्र में फंसे हुए हैं। यह शिकायत प्रयास की कमी से नहीं, बल्कि एक स्पष्ट दिशा की अत्यधिक कमी से पैदा होती है। यह एक शानदार जहाज की दुखद तस्वीर है जो कंपास के मार्गदर्शन के बिना चल रहा है। भाग्य की हवाएं चाहे जितनी भी आपके पक्ष में चलें, बिना किसी निर्धारित मार्ग के वह निश्चित रूप से समुद्र की असीम नीलिमा में खो जाएगा। अब अपनी नजर अंदर की ओर मोड़े। कल्पना कीजिए कि ठीक इसी क्षण कोई आपसे पूछता है, अगले 5 वर्षों के लिए आपकी सबसे साहसिक वित्तीय दूरदृष्टि क्या है? क्या आपकी आवाज क्रिस्टल की तरह स्पष्ट जवाब देगी, या शर्मनाक चुप्पी आपको एक जल्दबाजी भरा और अनिश्चित उत्तर गढ़ने के लिए मजबूर कर देगी? नेपोलियन हिल ने स्वयं अपनी युवावस्था में इसी अस्तित्व संबंधी दुविधा का सामना किया। वह आसान रास्ता चुन सकते थे, एक पत्रकार का औसत करियर, एक अनुमानित और सुरक्षित मार्ग, बड़े उतार चढ़ावों से मुक्त। लेकिन उसका बेचैन मन और कुछ चाहता था। उसने सामान्य से परे देखने का फैसला किया, एक बड़े सपने को गले लगाया, एक ऐसा लक्ष्य जिसने उसकी पूरी यात्रा को नया अर्थ देना था। एंड्रयू कार्नेगी के साथ उस महत्वपूर्ण मुलाकात के बाद हिल ने एक जबरदस्त एहसास के साथ समझा कि उसका वास्तविक बुलावा सफलता के रहस्यों को उजागर करना और उन्हें अमर करना था। कोई ठोस गारंटी नहीं थी, तत्काल प्रतिफल की कोई निश्चितता नहीं थी, लेकिन एक ऐसी स्पष्ट दृष्टि थी जो उसे 2 पूरे दशकों तक अडिग रखती थी। उन 2 दशकों में उसने अपने युग के महानतम उद्यमियों की आत्माओं और मनों की गहराई में झांका, और यहीं एक महत्वपूर्ण मोड़, एक अटूट आधार सामने आता है। आधुनिक विज्ञान अपने शांत तर्क के साथ न केवल इसकी पुष्टि करता है, बल्कि जोर देता है कि एक स्पष्ट और अडिग दृष्टि रखने से आपकी गहरी इच्छाओं को साकार करने की संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किए गए अध्ययन अकाट्य प्रमाणों के साथ दर्शाते हैं कि जिन व्यक्तियों के लक्ष्य सावधानी पूर्वक परिभाषित होते हैं, वे दैनिक प्रेरणा के ऐसे प्रवाह का अनुभव करते हैं जो आत्मा को प्रज्वलित करता है। वे ऐसी संतुष्टि का अनुभव करते हैं जो साधारण से कहीं ऊपर है, और आश्चर्यजनक रूप से वे खुशी के ऐसे स्तर दिखाते हैं जो सामान्यता को चुनौती देते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे मस्तिष्क की संरचना ही अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित करने और हर व्यवहार को सुसंगत बनाने के लिए एक नक्शे, एक दृष्टि की मांग करती हो। इस दिशा सूचक के बिना यह अनिवार्य रूप से अंतहीन भटकावों के भंवर में खो जाता है, लेकिन एक प्राचीन भूत अनगिनत आत्माओं को डराता और पंगु बनाता है। अगर मैं एक गलत दृष्टि अपना लूं तो क्या होगा? अगर मैं अपनी आत्मा और समय एक ऐसे उद्देश्य के लिए समर्पित करूं और बाद में पता चले कि मेरा दिल वास्तव में यह नहीं चाहता था, तो क्या होगा? यह पंगु कर देने वाली असुरक्षा अदृश्य दीवारें खड़ी कर देती है, जिससे हजारों लोग पहला कदम उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। हालांकि अधिकांश लोग एक क्रूर सत्य को समझने में विफल रहते हैं। कुछ भी न चुनना, किसी रास्ते को चुनकर और साहस पूर्वक यात्रा के दौरान मार्ग को पुनः निर्धारित करने से कहीं अधिक खतरनाक खाई है। जो दृष्टि आपको आगे बढ़ाती है, उसे सुबह से ही एक त्रुटिहीन कलाकृति होने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस इतना स्पष्ट, इतना तीव्र होना चाहिए कि वह आपको आगे बढ़ा सके। ओपरा विनफ्रे की यात्रा से आशा और विजय का एक प्रकाश स्तंभ विकीर्ण होता है। उसने अपनी यात्रा पूर्वाग्रहों के बवंडर के बीच, गरीबी के निर्मम बंधन और अस्वीकृति की कड़वाहट के तहत शुरू की। हालांकि अपनी चेतना के पहले पलों से ही उसके भीतर एक दृष्टि धड़क रही थी, संचार की शक्ति का उपयोग करके लाखों लोगों के जीवन में प्रेरणा की चिंगारी जलाना और परिवर्तन को उत्प्रेरित करना। इस दृष्टि ने, जो इतनी सहज और अडिग थी, उसे दृढ़ और अविचल रखा, तब भी जब प्रतिकूलता के सबसे बड़े तूफान उसकी आत्मा को झकोर रहे थे। और इस कहानी का अंत निश्चित रूप से सभी के दिलों में गूंजता है। वह सबसे प्रभावशाली, शक्तिशाली और धनी महिलाओं में से एक बनने के लिए सब कुछ पार करते हुए ऊपर उठी। अब इस प्रकाश को
अपने स्वयं के ब्रह्मांड में लाने का साहस करें। आपकी वित्तीय दृष्टि क्या कहती है? क्या आप केवल अंधेरे में टटोल रहे हैं? हर महीने की शुरुआत में बिलों का भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं? या एक भव्य परियोजना, सपनों का एक साम्राज्य है जो आपके हाथों से निर्मित होने की प्रतीक्षा कर रहा है? क्या आप केवल जीवित रहने के लिए काम करते हैं, या आपकी आत्मा में इस बात की क्रिस्टल स्पष्टता है कि आप वास्तव में कहां पहुंचना चाहते हैं? जो लोग केवल जीवित रहते हैं और जो वास्तव में समृद्ध होते हैं, उनके बीच की पतली लेकिन गहरी सीमा निस्संदेह इसी प्रश्न में निहित है। नेपोलियन हिल प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अंतर्दृष्टि के साथ हमें एक अकाट्य सत्य प्रकट करते हैं। आत्मा को प्रज्वलित करने वाली दृष्टि के बिना सफलता एक अप्राप्य भूत बन जाती है, और पवित्र ग्रंथ अपनी सहस्राब्दी पुरानी आवाज के साथ इस सत्य को पुष्ट करते हैं। दृष्टि की लौ के बिना आशा भी अंधकार में घुल जाती है, फीकी पड़ जाती है। यदि इस समय आपको लगता है कि आपका अस्तित्व ठहराव के दलदल में घिसट रहा है, तो शायद असली दुश्मन क्षमता की कमी नहीं, बल्कि दृष्टि की कमी, उसकी धुंध है। स्पष्टता, यह दिव्य वरदान उन लोगों के बीच एक विभाजक रेखा है जो अपना इतिहास स्वयं गढ़ते हैं और जो केवल दर्शक बनकर संतुष्ट रहते हैं। तो जो सवाल गूंजता है, जीवंत और अपरिहार्य, वह यह है, कौन सी ज्वलंत दृष्टि आपके अनमोल जीवन के अगले और महान अध्यायों को आकार देगी और मार्गदर्शन करेगी? रोमियो अध्याय 12 पद 2 की गहराइयों से एक परिवर्तनकारी पुकार गूंजती है, अपने मन के नवीनीकरण से रूपांतरित हो जाओ। यह केवल एक धार्मिक कथन नहीं है जो सांसारिक शक्ति से रहित हो। यह एक सार्वभौमिक, अटल और अपरिवर्तनीय नियम है जो हर नई सुबह मानव जीवन की जटिल ताने बाने में प्रकट होता है और इसकी पुष्टि होती है। नेपोलियन हिल अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के साथ इस सत्य को उसके गहरे सार में समझते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा करते थे कि मानव मन सबसे अनमोल खजाना है, सबसे जबरदस्त शक्ति वाली संपत्ति है जो कोई भी प्राणी रख सकता है। उन्होंने कहा कि जो विचारों को नियंत्रित करता है वह भाग्य को नियंत्रित करता है। इसी महत्वपूर्ण बिंदु पर कई जीवन बनते हैं, उन लोगों के बीच जो मन को स्वतंत्र रूप से भटकने देते हैं, भय, संदेह और सीमित करने वाली मान्यताओं के अधीन, और वे जो इरादे से अपने विचारों को उस जीवन के लिए ढालने का निर्णय लेते हैं जिसे वे जीतना चाहते हैं। आपने कितनी बार खुद से ऐसे दिल तोड़ने वाले वाक्यांश दोहराए हैं जैसे, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, केवल विशेष लोग ही महान धन प्राप्त करते हैं। ये वाक्यांश जो दिखने में हानिरहित लगते हैं, मानसिक कार्यक्रमों के रूप में स्थापित हो जाते हैं जो चुपचाप विकास के किसी भी अवसर को बाधित करते हैं। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि विज्ञान इस सत्य को प्रमाणित करता है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन दर्शाते हैं कि दोहराए जाने वाले विचार तंत्रिका संबंधी पैटर्न बनाते हैं जो समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। यानी जितना अधिक आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, उतना ही अधिक मस्तिष्क ऐसे संबंध बनाता है जो आपको इस झूठ में और अधिक फंसाते हैं। नेपोलियन हिल ने एक ऐसी खाई का सामना किया जहां इस सत्य ने उसे लगभग हरा दिया था। महामंदी के दौरान उसने लगभग सब कुछ खो दिया था। संक्षारक संदेह थे, लकवाग्रस्त करने वाला भय था और हार मान लेने का प्रलोभन था। वह मान सकता था कि उसकी यात्रा समाप्त हो गई है, कि वह फिर कभी सफलता के बारे में नहीं सिखाएगा। लेकिन इस महत्वपूर्ण बिंदु पर हिल ने अपनी शिक्षा को लागू करना चुना, विचारों को नियंत्रित करना। निराशा को अपने मन पर हावी होने देने के बजाय उसने विश्वास, समृद्धि और विजय की छवियों को विकसित किया। इसी चुनाव से उसके जीवन के सबसे उत्पादक कालों में से एक का जन्म हुआ, जहां उसने अपने लेखन को परिष्कृत किया और उस सामग्री को तैयार किया जिसने बाद में लाखों पाठकों को प्रभावित किया। लेकिन यहां एक पैटर्न टूटता है जिस पर गहन ध्यान देने की आवश्यकता है। कितने लोग जिन्होंने लॉटरी पुरस्कार जैसी अचानक बड़ी दौलत जीती, कुछ ही सालों में सब कुछ खो देते हैं। ऐसा पैसे की कमी के कारण नहीं होता,
बल्कि मानसिक नियंत्रण की कमी के कारण होता है। मन प्रचुरता के लिए अप्रस्तुत, अंततः जो प्राप्त हुआ उसे नष्ट कर देता है। यही कारण है कि वित्तीय वास्तविकता को बदलने से पहले विचार बदलना आता है। मन के परिवर्तन के बिना कोई भी बाहरी उपलब्धि तेजी से फीकी पड़ जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान इस धारणा को पुष्ट करता है। मानसिकता पर किए गए शोध से पता चलता है कि विकास उन्मुख मानसिकता वाले लोग, वे जो मानते हैं कि वे सीख सकते हैं, विकसित हो सकते हैं और बदल सकते हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों में, खासकर वित्त में, बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। जबकि निश्चित मानसिकता वाले लोग, जो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं सीमित और अपरिवर्तनीय हैं, शायद ही कभी महत्वपूर्ण बाधाओं को तोड़ पाते हैं। बात यह है कि आप आज जिस तरह से सोचते हैं वह पहले से ही आपके कल का निर्माण कर रहा है, चाहे वह विस्तार के लिए हो या सीमा के लिए। और अगर आपको लगता है कि मन को नियंत्रित करना असंभव है, तो याद रखें, यह एक दैनिक अभ्यास है। कोई भी अचानक बख्तरबंद विचारों के साथ नहीं उठता। हिल ने सिखाया कि सकारात्मक वाक्यों को दोहराना, लक्ष्यों की कल्पना करना और उन लोगों के साथ रहना जो बड़ा सोचते हैं, मन को पुनः प्रोग्राम करने के शक्तिशाली उपकरण हैं। और बाइबल ने बहुत पहले ही यह कह दिया था, सिखाते हुए कि नवीनीकरण विचारों के परिवर्तन से आता है। अब खुद से पूछें, आपने किन विचारों को पाला है? क्या वे कमी, भय, संदेह के विचार हैं या साहस, प्रचुरता और विश्वास के विचार हैं? सच्चाई यह है कि आप परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आपका मन उन पर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। यह चुनाव दैनिक रूप से दोहराया गया आपकी समृद्धि का आधार बन जाता है। मन को नियंत्रित करना सचेत रूप से दिशा चुनना है। यह सीमित करने वाले विचारों के जहर को अस्वीकार करना और विश्वास तथा संभावना के बीज बोना है। यह समझना है कि प्रत्येक दोहराया गया विचार आपके भविष्य के निर्माण में एक ईंट है। और बड़ा सवाल यह है, यदि आपके मन में आपकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है, तो क्या आपने वास्तव में इसे सही तरीके से आकार देने के लिए समय दिया है, या आप इसे भय और परिस्थितियों द्वारा आकार लेने दे रहे हैं? नीति वचन अध्याय 13 पद 20 हमें सिखाता है, जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वह बुद्धिमान होगा, परंतु मूर्खों का संगी बुराई भोगेगा। यह वाक्य एक ऐसे सिद्धांत को उजागर करता है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। हमारे आसपास के लोगों का प्रभाव हमारे वित्तीय, भावनात्मक और यहां तक कि आध्यात्मिक जीवन की दिशा तय कर सकता है। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टरमाइंड कहा था, ऐसे लोगों से घिरे रहने का विचार जो आपके विचारों को ऊपर उठाते हैं और आपके जैसे लक्ष्य साझा करते हैं। उन्होंने पाया कि सफलता शायद ही कभी अकेले प्राप्त होती है, और आप जिन लोगों से जुड़ते हैं उनकी गुणवत्ता का सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि आप क्या हासिल कर पाते हैं। जरा सोचिए, क्या आप कभी खुद को ऐसे पैटर्न दोहराते हुए पाए हैं जिन्हें आप नहीं दोहराना चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ऐसे लोगों से घिरे थे जो वही करते हैं? कितनी बार आप दोस्तों या सहकर्मियों को पैसे, काम या सामान्य जीवन के बारे में लगातार शिकायत करते हुए देखकर निराश हुए हैं? इस तरह का मौन प्रभाव हमारी वास्तविकता की धारणा को आकार देता है और हमारे सपनों को बिना हमारी जानकारी के भी नुकसान पहुंचा सकता है। नेपोलियन हिल ने इसे करीब से देखा। इतिहास के सबसे बड़े करोड़पतियों के साथ अपने साक्षात्कारों के दौरान उन्होंने पाया कि उन सभी में कुछ समान था। उनमें न केवल दूरदर्शिता और दृढ़ता थी, बल्कि वे ऐसे लोगों से घिरे थे जो उन्हें प्रेरित करते थे, चुनौती देते थे और समर्थन करते थे। ये केवल सलाह देने की बात नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक ऊर्जा थी जो उनके विचारों को बढ़ाती थी और उनके दृढ़ संकल्प को मजबूत करती थी। इस नेटवर्क के बिना कई शानदार परियोजनाएं व्यक्तिगत प्रतिभा होने के बावजूद असफल हो जाती। एक प्रभावशाली उदाहरण थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला के बीच का विरोधाभास है। एडिसन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने ऐसे सहयोगियों को अपने इर्द गिर्द रखा जिन्होंने उनकी क्षमताओं को पूरा किया, और साथ मिलकर उन्होंने बिजली उद्योग में क्रांति ला दी। दूसरी ओर
टेस्ला प्रतिभाशाली थे, लेकिन अक्सर खुद को अलग थलग कर लेते थे। केवल अपने दिमाग पर भरोसा करते थे, बिना किसी रणनीतिक समर्थन चक्र के। परिणाम यह हुआ कि अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद उनकी मृत्यु लगभग बिना संसाधनों के हो गई। यह तुलना स्पष्ट करती है कि प्रभाव न केवल फायदेमंद है, बल्कि विचारों को ठोस परिणामों में बदलने के लिए महत्वपूर्ण है। हालिया शोध भी इस धारणा की पुष्टि करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि एक समूह का व्यवहार व्यक्तिगत व्यवहार को बहुत प्रभावित करता है। सकारात्मक आदतों, लक्ष्य केंद्रितता और विकास की मानसिकता वाले वातावरण में रहने वाले लोग अधिक आत्मविश्वास, दृढ़ता और समस्या समाधान कौशल विकसित करते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक वातावरण स्थिरता, निराशा और यहां तक कि अवसाद का खतरा बढ़ा देते हैं। और अब एक असहज करने वाला विचार आता है, वे 5 लोग कौन हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? क्या वे आपको बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या डर और सीमाओं को पुष्ट करते हैं? यह सोचना आम बात है कि आसपास के लोगों का चुनाव यादृच्छिक होता है या इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन हिल हमें दिखाते हैं कि यह सबसे रणनीतिक निर्णयों में से एक है जिसे कोई भी धन और कल्याण का निर्माण करने के लिए ले सकता है। एक सकारात्मक प्रभाव का वृत्त बनाना मतलब सभी से दूर हो जाना या परिवार को अनदेखा करना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से ऐसे संबंध खोजना है जो आपकी सोच को चुनौती दें, आपके निर्णयों पर सवाल उठाएं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह एक सलाहकार हो सकता है, एक व्यवसाय भागीदार हो सकता है, ऐसे सहकर्मी हो सकते हैं जो आपके लक्ष्य साझा करते हैं, या यहां तक कि अध्ययन समूह और नेटवर्किंग समूह भी हो सकते हैं। हर बातचीत, मुलाकात और विचारों का आदान प्रदान विकास के लिए ईंधन बन जाता है। प्रभाव का संकेत इसलिए अपने आसपास देखने और जानबूझकर यह चुनने का एक अवसर है कि आप किसे अपने जीवन पर प्रभाव डालने की अनुमति देते हैं। यदि आप वित्तीय, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ रहना होगा जो सफलता, साहस और लचीलेपन की ऊर्जा रखते हैं। और सवाल यह है, क्या आपने खुद को ऐसे लोगों द्वारा ढाला जाने दिया है जो आपको ऊपर उठाते हैं, या आप दूसरों के प्रभाव को आपको सीमित करने दे रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह तय कर सकता है कि आप जीवन में सफल होंगे या केवल जीवित रहेंगे। इब्रानियों अध्याय 11 पद 1 हमें याद दिलाता है, अब विश्वास उन चीजों का निश्चित आश्वासन है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन चीजों का प्रमाण है जिन्हें हम देखते नहीं। यह वाक्य कुछ ऐसा उजागर करता है जिसे कई लोग अनदेखा कर देते हैं। बिना कार्रवाई के विश्वास जीवन को नहीं बदलता, लेकिन विश्वास करना और कार्य करना ठोस परिणाम पैदा करता है। नेपोलियन हिल समझते थे कि विश्वास केवल निष्क्रिय विश्वास नहीं है, यह एक मानसिक शक्ति है जिसे प्रशिक्षित किया जा सकता है और वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्रवाई के साथ विश्वास धन और सफलता उत्पन्न करने के सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक है, क्योंकि यह विचारों को व्यवहार में और व्यवहार को मूर्त परिणामों में बदल देता है। कितनी बार आपने गहराई से कुछ चाहा है और बस उसके होने का इंतजार किया है? कितनी बार आपने बिना कोई व्यावहारिक कदम उठाए समृद्धि के लिए प्रार्थना की या उसकी कामना की है? यह जितना लगता है उससे कहीं अधिक आम है। अधिकांश लोग उम्मीद करते हैं कि जीवन बिना प्रयास के परिणाम देगा, और इसी बिंदु पर कई लोग विफल हो जाते हैं। कार्रवाई के बिना विश्वास केवल एक खाली उम्मीद है, जबकि कार्रवाई के साथ विश्वास वास्तविक अवसर पैदा करता है। हिल ने अपने जीवन में इसका अनुभव किया। एक गहन वित्तीय संकट के चरण में वह लगभग सब कुछ खोने वाले थे। गहरी निराशा की स्थिति जो आसानी से उसे हार मानने पर मजबूर कर सकती थी। लेकिन हिल ने न केवल बदलाव में विश्वास किया, उन्होंने कार्य भी किया। उन्होंने परियोजनाओं को फिर से लिखा, साक्षात्कारों का आयोजन किया, नए संपर्क खोजे और सिखाने और लिखने में लगे रहे। उनके सक्रिय विश्वास ने लगभग पूर्ण संकट को एक मोड़ बिंदु में बदल दिया, जिससे प्रभावशाली कृतियों का जन्म हुआ। यह दर्शाता है कि विश्वास केवल विचार नहीं है,
बल्कि लगातार प्रयास और ज्वलंत लक्ष्य के साथ संरेखित है। वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं। मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के अध्ययन बताते हैं कि जो अपनी परिस्थितियों को बदलने की अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं, उनमें अधिक लचीलापन, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होती है। विश्वास एक ऐसी मानसिकता बनाता है जो उत्पादक व्यवहारों को सक्रिय करती है, जो अन्यथा अज्ञात होते। यह न केवल भावनात्मक स्थिति को बदलता है, बल्कि मस्तिष्क की रसायन शास्त्र को भी बदलता है, जिससे यह अधिक प्रभावी ढंग से और रणनीतिक रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। ऐतिहासिक रूप से कार्रवाई में विश्वास का एक उत्कृष्ट उदाहरण वॉल्ट डिज्नी है। विश्व आइकन बनने से पहले उन्होंने दिवालियापन, अस्वीकृति और गंभीर आलोचना का सामना किया। उन्होंने अपने सपने में विश्वास किया, लेकिन विश्वास में स्थिर नहीं रहे। उन्होंने अथक प्रयास किया, विचारों को समायोजित किया, जोखिम उठाए और दृढ़ता के साथ कार्य किया। कार्रवाई के साथ विश्वास के इस संयोजन ने उनके सपने को वास्तविकता में बदल दिया, जिससे अरबों डॉलर का साम्राज्य बना। लेकिन एक चुनौती बनी हुई है, रोजमर्रा की जिंदगी में विश्वास को कैसे लागू करें। हिल सिखाते थे कि सब कुछ छोटे, लगातार कार्यों से शुरू होता है। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, परिणामों को वास्तविक रूप में कल्पना करें, अपने लक्ष्यों के बारे में दृढ़ विश्वास के साथ बोलें और दैनिक रूप से उनकी ओर कार्य करें। हर छोटा कदम कार्रवाई में विश्वास है और यह निरंतर अभ्यास आत्मविश्वास को मजबूत करता है और परिणामों को गति देता है। अब अपने जीवन के बारे में सोचें। क्या आप किसी चीज में विश्वास करते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए लगातार कार्य नहीं करते? जो हासिल करते हैं और जो सिर्फ सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर विश्वास को ठोस कार्यों में बदलना है। इस रसायन विज्ञान के बिना सबसे सुंदर सपने भी अछूते रहते हैं। कार्रवाई में विश्वास मान्यता और व्यवहार को संरेखित करने का एक निमंत्रण है। इसके लिए साहस, अनुशासन और दैनिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। सकारात्मक सोच, दृढ़ विश्वास और रणनीतिक कार्रवाई को जोड़कर आप असीमित संभावनाओं का क्षेत्र बनाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या आप केवल चीजों के होने का इंतजार कर रहे हैं या आजर्स कार्य कर रहे हैं ताकि आपका विश्वास क्लास वास्तविकता बन सके? यह चुनाव उन लोगों को अलग करता है जो सफल होते हैं और जो केवल जीवित रहते हैं। यदि आपने इन संकेतों और अपने जीवन के बीच कोई संबंध महसूस किया है, तो जान लें कि यह कोई संयोग नहीं है। हमने जो हर सिद्धांत दिखाया है, उसे न केवल पैसे से निपटने के आपके तरीके को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है, बल्कि आप चुनौतियों, निर्णयों और अवसरों का सामना कैसे करते हैं, इसे भी बदलने के लिए। यह खाली सिद्धांत नहीं है, बल्कि ऐसे उपकरण हैं जिन्होंने हजारों लोगों के जीवन को बदल दिया है, जैसे उन्होंने नेपोलियन हिल का जीवन बदला। कल्पना कीजिए कि यदि आप इन संकेतों को अगले कुछ दिनों में लगातार लागू करते हैं तो क्या होगा। कल्पना कीजिए कि यदि आप दृढ़ता, स्पष्टता, मन के नियंत्रण, अच्छे प्रभाव और सक्रिय विश्वास के साथ कार्य करने का निर्णय लेते हैं, तो कौन से परिणाम आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि यह यात्रा का केवल एक कदम है। स्क्रीन पर अगला वीडियो इस परिवर्तन का अगला कदम लाता है। अभी क्लिक करें और आगे बढ़ें, क्योंकि यहाँ काम में कोई खिलवाड़ नहीं है। हर सामग्री का उद्देश्य आपके व्यक्तिगत और वित्तीय विकास में वास्तव में योगदान करना है। मैं आपका इंतजार करूंगा, यह दिखाने के लिए कि आप उस जीवन की ओर अगली छलांग कैसे लगानी है जिसकी आप वास्तव में इच्छा रखते हैं।